जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। राजस्थान पालनहार योजना 2026 बड़ी खुशखबरी, बड़ी अपडेट। यानी कि पालनहार योजना के तहत जिनको भी पैसा मिलता है उनके लिए खबर आई है। बिल्कुल, और 4 महीने का पेमेंट बकाया चल रहा है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका 4 महीने तक का पेमेंट बकाया चल रहा है, उनके पैसे ही नहीं आए हैं। तो कैसे आएंगे पैसे, पूरी जानकारी को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से और बात करेंगे। जो भी अपडेट आई है, लेटेस्ट अपडेट को भी समझेंगे। और अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी और अपडेट दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इसके ऊपर बात करते हैं। राजस्थान पालनहार योजना 2026 अब मिलेगा बकाया पूरा पैसा। 4 महीने का पेमेंट बाकी, 1500 और 2500 रुपए मिलेंगे। यह काम करना जरूरी। खुशखबरी जो भी आई है उसको हम अच्छे से समझेंगे। ये लेटेस्ट अपडेट है जो आपको ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिल जाएगी। ओमवीर रोजगार के पे नहीं भाई, ओमवीर योजना के टेलीग्राम पर। रोजगार के ऊपर तो आपको भर्तियों की जानकारी मिलती है। आप सभी साथी ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी मिलती है, ठीक है ना। जो भी भर्ती आती है उन भर्तियों की अपडेट आपको ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल पर दी जाती है। और योजना के लिए आप ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहे। यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है। तो टेलीग्राम पे आपको ये अपडेट मिल जाएगी। देखो क्या अपडेट आई है। पालनहार योजना, सरकार के आदेश पर कलेक्टर ने शिक्षा विभाग को दिए शेष रहे विद्यार्थियों का सत्यापन कराने के निर्देश। यानी कि सरकार के आदेश आए हैं। जो भी जिला कलेक्टर हैं, सभी जिलों में जो जिला कलेक्टर हैं उन्होंने आदेश दिए हैं शिक्षा विभाग को। किसको? शिक्षा विभाग को, कि भाई जो भी विद्यार्थी ऐसे बच्चे हैं जिनका अभी तक सत्यापन नहीं हुआ है उनका सत्यापन आप करावें। ठीक है, 3 दिन में कराना होगा। 3000 से ज्यादा आवेदनों का सत्यापन 3 ही दिन बचा। लास्ट डेट जो है वो आपकी 31 जनवरी है। 31 जनवरी 2026 तक आपको क्या करवाना है साहब? सत्यापन करवाना है। अगर आप सत्यापन नहीं करवाते हैं तो उन बच्चों के पैसे नहीं आएंगे, अटक जाएंगे। तो इसलिए आप 31 जनवरी 2026 तक सभी बच्चों का सत्यापन जरूर कराने जिनका सत्यापन नहीं हुआ है। और जिनका अध्ययनरत प्रमाण पत्र अभी तक अपलोड नहीं हुआ है उनका अध्ययनरत प्रमाण पत्र अपलोड करें। अध्ययनरत प्रमाण पत्र क्या करें? अपलोड करें। कहां पे करें साहब ये अपलोड? ये पोर्टल पे होंगे, ठीक है, पोर्टल पे होंगे और शाला दर्पण पोर्टल पे। तो ये करेगा कौन? ये ई-मित्र वाला कर देगा। ई-मित्र से आप करवा सकते हैं, ई-मित्र वाला अपलोड करेगा। अध्ययनरत प्रमाण पत्र कौन देगा? जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो वो स्कूल से लेंगे। जो छोटे हैं बच्चे वो आंगनबाड़ी में पढ़ते हैं तो आंगनबाड़ी से आप लें उनका अध्ययनरत प्रमाण पत्र और अपलोड करवाने जाके। ठीक है जी, आगे देखो क्या खबर है। सरकारी स्कूलों में नया शिक्षा सत्र शुरू हुए 6 माह से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन जिले में पालनहार योजना के 3000 से ज्यादा आवेदक विद्यार्थियों का सत्यापन होना अभी बाकी है। यह अजमेर की खबर है साहब। 3000 से भी अधिक बच्चे बच रहे हैं अजमेर में ही। और पूरा राजस्थान की बात कराना तो घोड़ा बच रहा है जिनको अभी तक सत्यापन ही को नहीं हो। 1 मिनट भाई। तो सत्यापन नहीं होने पर इन विद्यार्थियों को मिलने वाली आर्थिक सहायता पर खतरा मंडरा सकता है। अगर आप सत्यापन नहीं करवाते हैं तो इन बच्चों को जो पालनहार के पैसे मिलते हैं उन पे खतरा मंडरा सकता है भाई। कलेक्टर के दखल के बाद अब शिक्षा विभाग अभियान के रूप में लेकर इन सभी का सत्यापन 3 दिन में करवाएगा। 3 ही दिन बचे हुए हैं, 3 दिन में इनका सत्यापन करवाना जरूरी है। अजमेर शहर सहित जिले भर के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे विद्यार्थियों में से कक्षा 1 से 12वीं तक के 20,000 विद्यार्थी हैं जिनको पालनहार योजना का फायदा मिल रहा है। अजमेर में 20,000 बच्चा ने पालनहार को फायदा मिल रहे हो। इनकी समीक्षा पर सामने आया है कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 में
3,684 बच्चों का वार्षिक सत्यापन होना शेष है। यानी कि 2025-26 के सत्र में 3,000 से भी ज्यादा बच्चे हैं जिनका सत्यापन अभी तक नहीं हुआ है, तो आप सत्यापन करावें। जिले के कुछ प्रमुख क्षेत्रों के लाभार्थी अजमेर ग्रामीण, अराई, भीनाय, केकड़ी, किशनगढ़, पीसांगन, सरवाड़, श्रीनगर, इनके बच्चों को लाभ मिल रहा है। ई मित्र के माध्यम से फॉर्म भरवाने का कार्य अभियान स्तर पर कराना होगा। यानी कि ई मित्र के माध्यम से आप फॉर्म भरवा सकते हैं, उनका कार्य अभियान स्तर पर कराना होगा। यानी कि ये अभियान है एक प्रकार से। अब 3 दिन को अभियान चाल गया। सरकारी स्कूलों में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, जो पालनहार योजना का लाभ ले रहे हैं, उनका सत्यापन कराना है। यानी कि उनका अध्ययनरत प्रमाण पत्र जो है वो शाला दर्पण पोर्टल पर अपलोड करवाना है। ठीक है, तभी उनको पैसे मिलेंगे। और डेट भी फिक्स कर दी, 31 जनवरी 2026 तक करवाना ही पड़ेगा। आंगनबाड़ी में जो बच्चे पढ़ते हैं, छोटे बच्चे हैं, 0 से 6 साल से कम उम्र के हैं, वो सब आंगनबाड़ी से अपना अध्ययनरत प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे। और जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो स्कूल का अध्ययनरत प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे। वे कौन सी कक्षा में पढ़ता है, वो पूरा फॉर्म आता है, उस फॉर्म को भर के हेडमास्टर की मोहर और सिग्नेचर करवा के और उसको अपलोड करवाना पड़ता है। स्कूल वाले भी खुद करवा सकते हैं अपलोड। ठीक है, बिल्कुल। तो ये सभी स्कूलों को भी आदेश दिए गए हैं, बिल्कुल। और जो भाई गार्जियंस हैं, माता पिता जानकार हैं, तो वो करवाएं। और अगर आप स्कूल में संपर्क करें, अगर आपके बच्चे का सत्यापन नहीं हुआ तो स्कूल वालों को बोले, वो करवा देंगे। ठीक है ना। क्या फायदा मिलता है इसमें, देखो वो भी हम आपको बताएंगे। उससे पहले देखो, कलेक्टर के आदेश मिलने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा गोविंद नारायण अग्रवाल ने एक पत्र में सभी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और शहरी क्षेत्रों के स्कूलों के प्रमुखों को भेजा है। सभी स्कूलों में नोटिस भेज दिए गए हैं सब। उन्होंने निर्देश दिए कि पात्र बच्चों का 31 जनवरी तक सत्यापन पूरा किया जाए। सभी स्कूलों को नोटिस भेज दिए गए हैं। जितने भी स्कूलें हैं पूरे राजस्थान में, सबके पास नोटिस भेज दिए गए हैं कि आपके स्कूल में कोई भी ऐसा पात्र बच्चा जो पालनहार का लाभ ले रहा है, उसका सत्यापन करा ले। ठीक है। जो अनाथ बच्चा होता है और आंगनबाड़ी में पढ़ता है, उसको 750 रुपए मिलते हैं। अनाथ का मतलब होता है कि भाई जिसके माता पिता कोई भी नहीं है, अब उसका कोई पालन पोषण कर रहा है, उनको वो पैसे मिलते हैं। तो आंगनबाड़ी में जो पढ़ रहा है उसको 750, और जो बच्चा अनाथ है वो स्कूल में पढ़ रहा है तो उसको 2500 रुपए मिलते हैं। ठीक है। उसको प्रति वर्ष वो प्रति माह 2500 रुपए का भुगतान किया जाता है। हर महीने मिलते हैं ये 2500 रुपए। लेकिन वो बच्चा स्कूल का होना चाहिए और अनाथ होना चाहिए। ठीक है ना। अनाथ माँ बाप को ना बेचारा। ठीक है। अब उसको पालन पोषण कौन कर रहा है, उसकी मामा, बुआ, मौसी, चाचा, ताऊ, ताई, कोई भी कर रहा हो, उनको मिलते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल। और अगर कोई बच्चा ऐसा है जो अनाथ नहीं है, लेकिन भाई उसके मम्मी नहीं है या उसके पापा नहीं है, एक नहीं है, दोनों में से, ठीक है, या भाई वो दिव्यांग है, तो उन बच्चों को 1500 रुपए मिलते हैं हर महीने। ठीक है। जो स्कूल में पढ़ते हैं उनको 1500 रुपए मिलते हैं, और जो आंगनबाड़ी में पढ़ते हैं उनको 500 रुपए मिलते हैं। उनको क्या मिलते हैं, 500 रुपए मिलते हैं। ठीक है जी। और जो बच्चे ऐसे 500 भी क्या, अब तो 750 ही हो गए हैं, 750 रुपए हो गए हैं आंगनबाड़ी के बच्चों को भी। अब तो अनाथ हैं जिनको तो, और वैसे 500 मिलते हैं, और स्कूल में जो पढ़ते हैं उनको 1500 और 2500, ये दो राशि हैं अलग अलग। ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब 4 महीने का जो बकाया चल रहा है, यानी कि मैं आपको बता दूं, 4 महीने का जो बकाया चल रहा है, उस हिसाब से अगर हम बात करें तो देखो, बताया जा रहा है कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी 2026, ठीक है, ये जो महीने हैं 1, 2, 3 और 4, ये 4 महीने हैं, इनका पेमेंट बकाया चल रहा है। इनका पेमेंट बकाया चल रहा है। ठीक है ना। तो ये पेमेंट आपका मिल जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। आप तो बस अपने बच्चे का सत्यापन करवा दें और उसका जो अध्ययनरत प्रमाण पत्र है वो आप अपलोड करवा दें, और फिर आपको अभी मिल गए होंगे कुछ को, तो है ना। सरकार जो है अभियान के तहत रिमोट का बटन दबा करके एक साथ भी जारी करती है, तो वो पैसे तो आते ही आते हैं। लेकिन अगर आप सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से जो पैसा आता है उसका एक ही फंडा है कि साहब बजट कम होने की वजह से
पैसा अटक जाता है। तो फरवरी 2026 में बजट जारी होगा। क्या होगा साहब? बजट जारी होगा, और इस बजट में सभी के पैसे आते हैं। तो फरवरी में फिर आपको पैसे मिल जाएंगे, जितने भी बकाया है आपका पेमेंट, वो सारा का सारा पेमेंट फरवरी 2026 में आपको मिल सकता है। बाकी को तो ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिल रहा है, मिल तो रहा है, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको लंबे समय से नहीं मिल रहा है, तो उनका पेमेंट जो है वो मिलेगा। ऐसी बात नहीं है कि आपका पेमेंट नहीं मिलेगा, आपका पेमेंट मिलेगा। बजट जारी होगा फरवरी में, तो फरवरी में सभी का पेमेंट आ जाएगा। बाकी को मिलता भी है, ऐसी बात नहीं है कि भाई फरवरी में सब नहीं मिलेगा, कुछ ने अभी भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये थी बड़ी अपडेट जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। 31 जनवरी 2026 तक सभी बच्चों का वार्षिक सत्यापन और क्या बोलते हैं उसको, अध्ययनरत प्रमाण पत्र आप अपलोड जरूर करवा दें, ताकि आपके बच्चे का विभाग को पता चल जाए कि हाँ भाई ये स्कूल में पढ़ रहा है, फलानी कक्षा में है, इसका पालनहार का पैसा है वो भेजा जाएगा फिर। ठीक है ना, क्योंकि बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं बीच में, तो फिर वो गवर्नमेंट है वो पैसा नहीं देती है, इसलिए जो बच्चा पढ़ेगा वो ही आगे बढ़ेगा, उसको ही पैसे मिलेंगे जी। ये चीजें हैं। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, सारी जानकारी क्लियर कर दी है। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।